हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन ईपीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन से किस प्रकार के एमसीक्यू आपके पेपर में आ सकते हैं और उन्हें कैसे अप्रोच करना है। और ये आपका जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर 2 है पूरा का पूरा उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्टली जो है हम कुछ डेफिनेशंस आपको बताएंगे। डेफिनेशंस के बाद इन क्वेश्चन पे अप्रोच किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है आज का एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन किसको बोलते हैं, आप अगर ये समझ जाएंगे तो कुछ इसके जो है नेसेसरी कंडीशन होती है उनको बता देंगे। जैसे कॉची-रीमान इक्वेशन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी फंक्शन टू बी एनालिटिक। कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली देखें तो यहाँ पे कॉची-रीमान इक्वेशन का पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद जो है आगे एक और इसका पोलर फॉर्म आता है उसको भी हम बता देंगे। तो फिलहाल एनालिटिक फंक्शन क्या होता है इसे समझिएगा। देखो किसी भी फंक्शन को हम अगर एफ को लें तो एफ इज said to be analytic, said to be analytic in domain D if it is differentiable at all points in the domain D except at finite number of exceptional point। ठीक है, and these exceptional point are called singular point। अब जरा ध्यान से समझना सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। जैसे मान लो हम अगर जो है किसी फंक्शन की एनालिटिसिटी की बात करें तो फंक्शन क्या होना चाहिए, पूरा एक पर्टिकुलर डोमेन डी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मैं इस डेफिनेशन को अभी जो है आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, देखो फिलहाल डिफरेंस ये समझ लो कि एफ जेड सेड टू बी एनालिटिक इन ए डोमेन डी इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट्स इन अ फिक्स डोमेन डी। यहाँ पे हम डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी का एक जो है अध्ययन करते हैं। तो अगर मान लो हम एक एग्जांपल आपको लेके चलें, ठीक है, अगर एक एग्जांपल लेके चलें फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सेप्शनल पॉइंट, तो जो एक्सेप्शनल पॉइंट था उसे हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक एट अ पॉइंट ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड डोमेन एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड। तो क्या था, सिंगुलर पॉइंट था। डिफिनेशन में ये दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। चलिए अब जो है आपको हम बताते हैं अर्जेंट प्लेन आप बना सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया जेड, ठीक है, सॉरी Z1 कोई एक हमने एक जो है नंबर ले लिया। अब Z1 पे जो है कोई अगर फंक्शन यहाँ पे f ऑफ z इक्वल्स हमने z ले लिया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, f ऑफ z इज एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन D। ठीक है, अब डोमेन D जो है अगर मैं बाउंडेड करूँ, मान लो हमने 1 यूनिट का एक डिस्क बना लिया। ठीक है, हमने 1 यूनिट का ये बाउंडेड ले लिया, तो इस z को, इस फंक्शन को हम इस बाउंडेड डोमेन में एनालिटिक तब बोलेंगे जब सारे पॉइंट्स पे, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे है ना, सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। जैसे इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, जो पॉइंट है पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, बट अगर इसके एप्सिलॉन नेबरहुड में हमने ड्रॉ किया और नेबरहुड में भी सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी मिल रही है, तो हम बोलते हैं फंक्शन इज एनालिटिक। बातों को समझिएगा। अगर कोई फंक्शन एफ दिया हो, ठीक है, और हमें उसकी एनालिटिसिटी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, और उस नेबरहुड में अगर सभी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो और उसके नेबरहुड में सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, तो हम बोलते हैं फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। बट अगर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर का यूज करूँगा यहाँ पर, जैसे मान लो ये जो आपके रेड पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं रेड जहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी फेल कर रही है, तो ये जो रेड पॉइंट्स है ना, इसे हम बोलेंगे क्या, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, आगे जो आपका नया अगला लेसन आने वाला है उसमें हम पूरी सिंगुलरिटी पॉइंट पे ही बात करेंगे। पूरी की पूरी बात सिंगुलरिटी पे होगी, जहाँ पे आपको हम रिमूवल सिंगुलरिटी बताएंगे, आपको पोल बताएंगे, आपको एसेंशियल सिंगुलरिटी बताएंगे। सिंगुलरिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा देंगे, और सिंगुलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। आगे आप जब नेट वगैरह की तैयारी करोगे तो सिंगुलरिटी का जो टॉपिक है ना, वो बड़े अच्छे से आएगा, और हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तो सिंगुलरिटी से बनते ही हैं।
तो फिलहाल अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको एनालिटिक फंक्शन समझ में आ गया हो। किसी फंक्शन को अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक इन अ डोमेन डी इफ इट इज डिफरेंशिएबल इन द डोमेन डी। किसी भी डोमेन डी में वो एनालिटिक तब होगा जब सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। एंड इफ देयर इज सम एक्सेप्शनल पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। तो वही यहाँ पर डेफिनेशन है, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। अब जो है इसके आगे ये बताया गया कि कुछ ऐसे जो है फंक्शंस होते हैं, जैसे मान लो हमने एक काम किया, आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हमने ले लिया 1/z-1। अब देखो यहाँ पे अगर मैं z की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये फंक्शन जो है इनफाइनाइट को चला जाएगा। मतलब कि एट पॉइंट 1 इसको प्रॉब्लम है, पॉइंट मतलब एट z इज इक्वल टू 1 पे इस पर्टिकुलर फंक्शन को प्रॉब्लम है। तो z इज इक्वल टू 1 इज द सिंगुलरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। z इक्वल टू 1 पे इसके पास सिंगुलरिटी मिल रही है, z इक्वल टू 1 पे फंक्शन इनफाइनाइट को जा रहा है। मतलब अगर मान लो मैं एक फंक्शन और लूँ एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1/z, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पे, z इक्वल टू 0 पे इसको प्रॉब्लम है। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड ना हो कि इनफाइनाइट की तरफ भाग जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। बात समझ में आई? और अगर ये फाइनाइट नंबर में सिंगुलर पॉइंट हैं तो उसे हम बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट है। तो कभी कभी जब हम डिस्कस करेंगे सिंगुलरिटी के टॉपिक्स को तो हम बताएंगे कि यहाँ पे पोल है, ठीक है, और फिर आगे रिमूवल सिंगुलरिटी मिलेगी, फिर आपको एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलेगी, तो वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड है और वो पूरे डोमेन डी पे डिफाइंड है तो वो आपका जो है क्या है, पूरे डोमेन डी पे डिफाइंड है तो वो एनालिटिक फंक्शन है। बट अगर जो है किसी पॉइंट पे उसको दिक्कत है, किसी भी पॉइंट पे दिक्कत है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर फंक्शन इनफाइनाइट को टेंड कर जाए उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट ऑफ दैट फंक्शन। इतनी बात समझ में आई। अब आगे जो है इसके अध्ययन के लिए जो है CR इक्वेशन का बात किया जाएगा। कॉशी और रायमन ने जो है एक इक्वेशन दिया और बताया कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं कि ये एनालिटिक फंक्शन। तो CR इक्वेशन के दो फॉर्मेट हैं। पहला फॉर्मेट ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है z इज इक्वल टू क्या u प्लस आई वी, ठीक है, या फिर f ऑफ z ऐसे लिखा है, w इज इक्वल टू बेसिकली ऐसे है, ठीक है। तो हम लिखते क्या है कि देखो डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये होता है आपका कॉशी रीमान इक्वेशन, ठीक है। कॉशी रीमान इक्वेशन यही होता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये आपका कॉशी रीमान इक्वेशन होता है। अब देखो यहाँ पे इसको लर्न करने का तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका ये है, यहाँ पे लिख लो u, ठीक है, यहाँ पे लिख लो v और यहाँ लिख लो x, यहाँ लिख लो y। तो जब u v के साथ मतलब नॉर्मल आ रहा है, जब u x के साथ आ रहा है और v y के साथ आ रहा है तो कोई माइनस साइन नहीं है। लेकिन जब ये इसके साथ आ रहा है, ये इसके साथ आ रहा है तो एक माइनस साइन आपको लग जाएगा। मतलब ये जब दूसरे के साइड में जाएगा तो ऐसा कह सकते हो कि इससे उधार मांग के y लेके आया, ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। बस ये याद करने का तरीका है, यहाँ पे इसका कुछ बहुत लेना देना नहीं, मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये आपका जो है कॉशी रीमान इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो देखो कभी कभी हम इसको ऐसे लिखते हैं ux लिखते हैं, इसको vy लिखते हैं, इसको uy लिखेंगे और ये माइनस vx हो जाएगा। तो अब ये बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? आई थिंक ऑप्शन सी। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका पोलर फॉर्म देख लो, लगे हाथ जो है पोलर फॉर्म देख लो। देखो बेसिकली कभी कभी पोलर फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछता है, कुछ आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पोलर फॉर्म देगा। तो पोलर फॉर्म जो है मैं नोट करता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इसे भी लर्न कर लेंगे पोलर फॉर्म में कैसे होता है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म देख लो, पोलर फॉर्म क्या होता है इसका? पोलर फॉर्म लिख लो कि डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1/r, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल थीटा, ठीक है, और डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू -1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है। आपको मिलेगा क्या? डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, कॉमा करके डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू -1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा। तो ये पोलर फॉर्म हो गया। कभी कभी क्या करता है ना कि इसको ही उल्टा सीधा दाएं बाएं घुमा के 2-3
उसमें कई सारे आपको ऑप्शंस दे देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द पोलर फॉर्म्स ऑफ CR इक्वेशन। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई। अब देखो एक थियरम है, ठीक है, एक थियरम है कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट मॉडुलस होगा तो उस समय उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये एक थियरम है, अभी मैं आपको एक रियल लिखवा दूंगा, वहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ये आप नोट कर लेंगे, तीनों क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखो, मैं आपको अभी कुछ देर पहले एनालिटिक फंक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट को बता रहा था, ठीक है, तो उन कॉन्सेप्ट पे फिर से दोबारा आते हैं और हम डिस्कस करते हैं एनालिटिसिटी को, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनालिटिक फंक्शन, कौन सा एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो देखो हमने कहा कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है f(z) इज इक्वल टू नॉर्मल मैंने 1/z - a ले लिया, ठीक है, तो a की वैल्यू अगर z रखूं तो ये फंक्शन इनफाइनाइट क्वेश्चन करेगा एट z इज इक्वल टू a, f(z) टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि z इज इक्वल टू a पे प्रॉब्लम है, तो a पे इसके पास सिंगुलरिटी आएगी, यानी कि a पे इसकी एनालिटिसिटी फेल करने वाली है। अब यहाँ पे देखो f(z) इज इक्वल टू z⁶, z पे पावर 6 है ना, z की वैल्यू कुछ भी रखो, कहीं एनालिटिसिटी फेल करने वाली चाहिए, एक एनालिटिक फंक्शन है। f(z) इज इक्वल टू 1/z और साइड में क्या रखा है, z इज नॉट इक्वल टू 0। भाई इसको प्रॉब्लम सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पे है। अब देखो क्या किया है, 1/z तो लेके चला है, बट z की वैल्यू बोल रहा है कि 0 नहीं रहेगा, ठीक है, तो 0 नहीं है तो इसको दिक्कत भी नहीं है। अगर 0 होता तब तो दिक्कत होती है इसको, लेकिन अगर 0 नहीं है तो इसको दिक्कत भी नहीं है, तो ये भी एनालिटिसिटी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है 1/z-1, अब देखो z-1 अगर यहाँ पे देता कि z इज नॉट इक्वल टू 1 तो ये एनालिटिक हो जाता, बट अगर जो यहाँ पे z इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं दिया है तो ये एनालिटिक नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनालिटिक, तो ये एनालिटिक नहीं होगा क्योंकि z इज इक्वल टू 1 पे इसकी एनालिटिसिटी फेल कर रही है। f(z) इज इक्वल टू दे रखा है 1/z-1, जैसे ही z की वैल्यू 1 पुट करोगे ये इनफाइनाइट को चला जाएगा, इसको प्रॉब्लम होगी। मतलब ये समझो कि कोई फंक्शन आपको अगर दिया है f(z), कोई भी फंक्शन दिया है, उसको कुछ भी वैल्यू है 1/z समथिंग कुछ भी है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, वो पॉइंट क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा, ठीक है, और उसकी सिंगुलरिटी वहाँ मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, हमें फंक्शन को इन्फिनिटी जाने से रोकना है। अगर इन्फिनिटी चली गई तो मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इनफाइनाइट जहाँ जहाँ इनफाइनाइट होगा वहाँ एनालिटिसिटी मिले, मतलब एनालिटिसिटी फेल करेगी, और हमको एनालिटिसिटी लाने के लिए इनफाइनाइट जाने से रोकना है, ठीक है। तो बात समझ में आई, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा बेहतरीन से जो है बात कहा है यहाँ पे। अब देखो एक रिजल्ट नोट कर लो कि अगर आपके पास कोई एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, एक रिजल्ट नोट कर लो कि अगर आपके पास कोई भी एनालिटिक फंक्शन है, तो एनालिटिक फंक्शन अगर दो एनालिटिक फंक्शन है, सपोज करो एक f(z) है, एक g(z) है, तो दो एनालिटिक फंक्शन का जो सम होता है ना वो भी एनालिटिक फंक्शन होता है। दो एनालिटिक फंक्शन अगर f(z), इफ f(z) एंड g(z) आर टू एनालिटिक फंक्शन, देन f(z) प्लस g(z), ये भी एनालिटिक होगा। f(z) इंटू g(z), ये भी एनालिटिक होगा। f(z) माइनस g(z), ये भी एनालिटिक होगा। अगर f(z) अपॉन g(z) दिया हो तो ये एनालिटिक तभी होगा ना जब g(z) इज नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि सपोज करो मैं g(z) इक्वल टू 0 ले लिया तो ये तो फेल कर जाएगा एनालिटिसिटी ना। तो यहाँ पे g(z) इज नॉट इक्वल टू 0 अगर दिया होता तो ये ऑप्शन भी आपका एनालिटिक होता है। कह रहा है कि नॉट करेक्ट एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं डेफिनेशन को फिर से रिवाइज कर देता हूँ, फिर आगे जो है 3 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या क्या अब तक पढ़ा उसको एक बार समराइज करते हैं। हमने आपको बताया कि एनालिटिक फंक्शन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एनालिटिक फंक्शन, हम किसी फंक्शन f(z) को एनालिटिक किसी डोमेन D में तब बोलते हैं जब उस डोमेन D में सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। अच्छा चलो मान लेते हैं कुछ पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी फेल कर रही है, तो जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी फेल करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। आगे की बात करते हैं, अगर f(z) इक्वल टू 1/z-1 हो
तो z इक्वल टू 1 पे क्या है, फंक्शन जो है इनफाइनाइट को जा रहा है, तो z इक्वल टू 1 पे उसकी सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है, z इक्वल टू 1 ये सिंगुलरिटी। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस टाइप की सिंगुलरिटी, क्योंकि सिंगुलरिटी को भी 3 टाइप में बांटा गया है। पहला है आपका रिमूवल सिंगुलरिटी, फिर आपका पोल है, ठीक है, और पोल में भी आपको ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर का पोल है। जैसे यहाँ पे हम z -1 टू पावर 3 है ना, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 पे ऑर्डर 3 का पोल है। अगर सिर्फ 1/z है, z नॉट इक्वल टू 0 होता तो 1/z, और यहाँ नॉट इक्वल टू 0 होता तो ये भी एनालिटिसिटी फेल कर रही है, और z इक्वल टू 0 पे सिंपल पोल होता है, जहाँ पे पावर 1 होता है उसको हम सिंपल पोल बोलते हैं। फिर आगे आता है एसेंशियल सिंगुलरिटी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा बेस्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलरिटी पे होगा, जहाँ पे हम सिंगुलरिटी के सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और सिंगुलरिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे 5 क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, उस पर हम फिर से चर्चा कर लेंगे। अभी आगे जो है कुछ रिजल्ट मैं आपको नोट करवा दूँ जो आपको काम आएंगे, ठीक है। कुछ रिजल्ट नोट कर लो जो डायरेक्ट एनालिसिटी पे बेस्ड रिजल्ट होते हैं, उनको नोट कर लेंगे तो काम आएगा। देखो, अगर जो है हम किसी भी एनालिटिक फंक्शन की बात करें, ठीक है, किसी भी एनालिटिक फंक्शन की बात करें, तो यहाँ पे एक चीज़ तो रिजल्ट नोट कर लो आप। अच्छा, अगर मैं e टू द पावर z की बात करूँ तो e टू द पावर z क्या होता है, e टू द पावर z क्या होता है बताइए, e का पावर z। देखो, अगर कहीं आपको e का पावर z लिखा हो ना, तो e का पावर पूरे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, एनालिटिक है। इवन इसको हम एंटायर फंक्शन बोलते हैं। देखो, किसी भी फंक्शन को हम एंटायर फंक्शन तब बोलते हैं जब वो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्या हो, एनालिटिक हो। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको अच्छा लगेगा। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक जो है आपको फंक्शन दिया, ठीक है, हमने आपको एक फंक्शन दिया f ऑफ z इज इक्वल टू 1/z, z-1, z-2, ठीक है, और यहाँ पे हमने ऑप्शन ए दे दिया, ठीक है, हैज़ सिंगुलरिटी एट 0 ओनली, ठीक है। बी जो लिखेंगे इज एनालिटिक इन complex number, C has singularity at z is equal to 0, 1 and 2, और D कर दिए none of these। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप सोच पा रहे हो कि z is equal to 0 पे भी प्रॉब्लम है, z is equal to 1 पे भी प्रॉब्लम है, z is equal to 2 पे भी प्रॉब्लम है, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसको z is equal to 0, 1, 2 तीनों जगह इसको सिंगुलरिटी मिल रहा है, तीनों जगह तीनों पॉइंट इसके सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आगे जो है एक और जो है क्वेश्चन नोट करेंगे। खैर ये लास्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो आपको कहीं ऐसा दे रखा हो मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो इसकी जो वैल्यू होती है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 होती है। इसको आप जो है रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा इसको हमेशा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, ठीक है। ओके, अभी कुछ और भी रिजल्ट मैं सोच रहा हूँ आपको लिखवा दिया जाए जो कि आपको काम करेगा आगे। कुछ और भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट मैं करा दूं जो कि आपको आगे जो है फ़ायदा करने वाला है। एक क्वेश्चन और नोट करेंगे आप, ठीक है, एक क्वेश्चन आप और नोट करेंगे जो कि ऐसा दे रखा है, द इक्वेशन mod of z-1 is equal to mod of z plus I रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्वेश्चन जो है कानपुर यूनिवर्सिटी ने कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन को कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये किस चीज़ का लोकस देगा आपको, ठीक है। इस पर आप ज़रा एक बार वीडियो को पॉज करके सोचिए कि ये क्या देगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे z की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, z का वैल्यू पुट करना पड़ेगा।
तो नॉर्मल सी बात है, जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई। आप यहाँ वैल्यू पुट कर लो तो एक्स प्लस आई वाई और -1, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और प्लस आई कर लो। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख सकते हो क्या, देखो x -1 रियल पार्ट एक साइड में प्लस आई वाई हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस आई कॉमन कर लो, y प्लस 1 कर लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, यहाँ पे भी स्क्वायर कर लो, यहाँ पे स्क्वायर कर लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या मिलेगा, x -1 का होल स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस जो है आपको जो भी वैल्यू मिलेगी सेम इधर भी वही मिलने वाली है, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, इधर जो है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप जो है इसको एक स्टेप सॉल्व भी कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करते हो फाइनली जो है तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो नॉर्मली जो है x -1 का होल स्क्वायर मिलेगा प्लस y का स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, इम्प्लाइज करेगा आपको y इज इक्वल टू -x, देख लेना। और ये आपको रिप्रेजेंट करेगा, पता है क्या, आपको ये रिप्रेजेंट करेगा एक जो है लाइन थ्रू ओरिजिन हुज स्लोप इज -1, ठीक है, एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा, लाइन, ठीक है, थ्रू ओरिजिन हुज स्लोप इज -1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, समझ लो, ये आपके लिए होमवर्क है, ये पॉइंट जो है ना आपके लिए होमवर्क है। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं अभी आगे प्रोसीड नहीं करूँगा, एक लेसन अब मैं आपको और प्रोवाइड करूँगा एनालिटिक फंक्शन पे। ओके, तो फिलहाल जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तो एनालिटिक फंक्शन के कुछ और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और दो लेक्चर में एनालिटिक फंक्शन पूरा कंप्लीट होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसके बाद वो होगा सिंगुलरिटी पे और सिंगुलर पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय एवरीवन।